सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया के विषय में पढ़ाया था। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी और ये जो पाठ है वो 1857 की स्वाधीनता संग्राम की घटना पर आधारित है। इस पाठ में जो नाना साहब हैं उन पर अंग्रेज़ों का बहुत अधिक क्रोध था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनकी हर निशानी को समाप्त करने की इच्छा रखी थी और उनके महल को तोप के गोलों से उड़ा दिया गया था। ये कहानी 1857 के विद्रोही नेता नाना साहब पर आधारित है। तो हम आज का पाठ आगे शुरू करते हैं। जब नाना साहब के महल को तोप के गोलों से उड़ा दिया गया था तो उस समय उनकी पुत्री मैना जो है उस महल के ढेर पर जो जलकर मतलब तोप के गोलों से ढेर हो गया था उसके ढेर पर रोने की इच्छा जनरल आउटरम के सामने प्रकट करती है। वो कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए इस महल के पास बैठकर रोना चाहती है, लेकिन उसे रोने भी नहीं दिया जाता क्योंकि जनरल आउटरम को डर था कि ये कन्या अगर हमने इसको अभी फिर से छोड़ दिया तो ये फिर से यहाँ से भाग जाएगी और फिर जो अंग्रेज अफसर है उनका हम पर क्रोध होगा और हमें भी अपराध मिलेगा, हमें भी सज़ा मिलेगी। इस अपराध के लिए हमें भी सज़ा मिलेगी कि हमने उनकी बेटी को छोड़ दिया, क्योंकि नाना साहब भी उस समय महल को छोड़कर भाग चुके थे, वो भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे थे। तो इसी पाठ को हम आगे शुरू करते हैं बच्चों। जब नाना साहब के महल को तोप के गोलों से उड़ा दिया गया तो उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। बच्चों, जिस समय ये हत्याकांड हुआ था 1857 का, जो कानपुर में भीषण हत्याकांड हुआ था, उस समय जो नाना साहब हैं वो अपने महल को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन अंग्रेज लोग जो थे उनका उन नाना साहब पर बहुत अधिक क्रोध था क्योंकि उनकी बहुत सारी सेना, अंग्रेजी सेना बहुत सारी जो है वो उस हत्याकांड में मारी गई थी, जिस चीज़ का वो बदला लेना चाहते थे और नाना साहब की हर निशानी को समाप्त कर देना चाहते थे। इसलिए उनका उन पर बहुत अधिक क्रोध था, अंग्रेजी सेना का नाना साहब पर बहुत अधिक क्रोध था। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। देखो, जिस समय बच्चों वो जो कन्या है लेखिका बालिका मैना जो है, जब सेनापति हे से महल को ना गिराने के लिए कहती है और वो उन्हें बताती है कि वो उनकी पत्नी मैरी की सहेली है, तब सेनापति हे उसे पहचान लेते हैं कि ये नाना साहब की बेटी मैना है, उन्हें याद आ जाता है। फिर उनके मन में भी उसके प्रति दया भाव जागते हैं और वो भी सोचते हैं कि ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे इस महल को गिराने से बचाया जा सके। अपनी इस प्रार्थना को वो जनरल आउटरम के आगे रखते हैं। जनरल आउटरम कहता है कि अंग्रेजी सरकार की आज्ञा के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। तब सेनापति हे के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को एक पत्र लिखा जाता है जिसमें ये लिखा जाता है कि इस महल को किसी तरह गिराने से बचाया जा सके। वही पत्र आज यहाँ पर सभा में जब पढ़ा जाता है तो उस पर हंसी उड़ाई जाती है। वो जो रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट जब उसमें लिखा होता है कि सेनापति हे ने एक बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर मतलब अपने फर्ज से पीछे हटना चाहा, इस बात को लेकर उस सभा में मजाक बनाया जाता है। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धा अवस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए।
हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। और बच्चों यही किया गया। नाना साहब की जो बेटी बालिका मैना थी उसे भी बाद में जनरल आउटरम ने आग के हवाले कर दिया था। और ये भी बताया गया है इस पाठ में कि वो जो बालिका थी उसे जब आग पे बैठाया गया बिल्कुल भी वहाँ हिली नहीं, मतलब एक सच्चे देशभक्त की तरह प्रतीत हो रही थी और लोग उसे देवी मानकर प्रणाम भी करने लगे थे। इसे हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगना वशिष्ठ प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, यह तो नाना साहब की बेटी लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। मैना उसके मुंह की तरफ देखकर आठ स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और कानपुर के किले में लाकर उसे कैद कर दिया गया। और कैद कैद क्या किया गया कि उसे भी नाना सेनापति हे के सामने, मैंने जैसे आपको बताया, जला दिया गया। और उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। कि बच्चों, जो बालिका मैना थी जब उसे जलाया गया, क्योंकि तो मैंने आपको बताया था कि जब उसे जलाया गया तो वो बिल्कुल भी मतलब हिली भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा लगा ही नहीं कि उसे जलाया जा रहा है, क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त की तरह थी। और इसीलिए उस बालिका मैना को भी बाल्यकाल में ही एक देशभक्त का नाम दे दिया गया और इस पाठ के आधार पर उसे भी जो लोग थे उन्होंने प्रणाम किया। तो ये पाठ इतना ही बच्चों। धन्यवाद।